कहानी की शुरुआत में पति पत्नी देखते हैं कि उनके पड़ोसी जल्दबाजी में घर छोड़कर भाग रहे हैं। जब दोनों उनकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं तो पड़ोसी उन्हें देखकर और भी डर जाते हैं। बाहर सड़क पर हर कोई अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भाग रहा था। निक को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने अपने परिवार के साथ वहां से निकलने का फैसला किया। लेकिन रास्ते में उन्होंने देखा कि वही पड़ोसी जो अभी भाग रहे थे अब बेहद तेजी से वापस लौट रहे हैं। हालात बिगड़ते देख निक का परिवार बेचैन हो उठा। ट्रैफिक में फंसने पर उन्हें पता चला कि बाहर जाने का एक लौता रास्ता सेना ने बंद कर दिया है। हेलीकॉप्टर ऊपर मंडरा रहे थे और रेडियो पर बार बार घर लौटने की अपील हो रही थी। तभी कुछ लोग अपनी गाड़ियां मोड़ने लगे, लेकिन निक का परिवार हैरान था क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि शहर में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है जिससे लोग भयानक ज़ॉम्बी जैसे जीवों में बदल रहे हैं। इसी उलझन के बीच अचानक उनकी कार के पास एक बड़ा पत्थर गिरता है और चारों ओर धूल उड़ने लगती है। ऊपर देखने पर उन्हें दो लड़ाकू विमान तेज आवाज के साथ आसमान से गुजरते दिखाई देते हैं। वे विमान सीधे उसी शहर की ओर बढ़ते हैं जहां ये लोग रहते थे और कुछ ही पलों बाद शहर पर जोरदार बमबारी शुरू कर देते हैं। ये नजारा देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। अगर वे अभी अभी दी गई अपील मानकर घर लौट गए होते तो उनका अंजाम सिर्फ मौत होता। पल भर में पूरे शहर के ऊपर घना धुआं उठने लगता है और ऐसा लगता है जैसे वहां कोई भी जिंदा नहीं बचा। लेकिन इससे भी डरावनी बात ये थी कि दोनों विमान अपना मिशन पूरा करने के बाद अचानक दिशा बदलकर उसी सड़क की ओर बढ़ने लगे जहां निक और बाकी लोग फंसे हुए। अब सबको एहसास हो गया कि सेना का इरादा उन सभी को मार डालने का है। घबराहट में कोई कुछ सोच भी नहीं पा रहा। तभी क्लेयर की नजर पहाड़ी पर बने पानी के टावर पर पड़ी और उसे एक आइडिया आया। वो तुरंत अपने परिवार के साथ पहाड़ी की ओर भागने लगी। तभी विमान ने दोबारा बमबारी की और जिस जगह वे खड़े थे वहां जोरदार धमाका हुआ। जमीन हिल गई और उनकी बेटी जोई धमाके से गिर पड़ी। सेना की ये बेरहमी देखकर वे वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर पाए और जल्दी जल्दी पहाड़ी की ओर बढ़ते रहे। पहाड़ी पर उन्हें एक पुराना बंकर दिखाई देता है। उन्हें नहीं पता था कि ये बंकर उन्हें धमाकों से बचा पाएगा या नहीं, लेकिन यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। विमान तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे थे, इसलिए निक ने जंजीर तोड़कर बंकर का दरवाजा खोला और सबसे पहले अपने परिवार को अंदर भेज दिया। जैसे ही वो दरवाजा बंद करने वाला था उसी आखिरी सेकंड में ऊपर से एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा इलाका हिल गया। निक और उसका परिवार अंदर सुरक्षित तो थे, लेकिन उन्हें अब भी समझ नहीं आ रहा था कि सरकार उनके साथ ऐसा क्यों कर रही है। बहुत कोशिशों के बाद भी वे इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाए, इसलिए उन्हें मजबूरी में उसी बंकर में छिपकर रहना पड़ा। गनीमत ये थी कि बंकर के अंदर काफी एक्सपायरी खाना और कुछ जरूरी सामान मौजूद था जो कुछ समय तक पूरे परिवार के लिए काफी हो सकता था, इसलिए उन्होंने वहीं रहने का फैसला किया। धीरे धीरे समय बीतता गया और देखते ही देखते 5 महीने गुजर गए। इतने लंबे समय तक अंधेरे में रहने के बाद जोई का सब्र टूटने लगा। उसने अपने पिता से पूछा कि उन्हें यहाँ कब तक रहना होगा। निक के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो बस अपनी बेटी को दिलासा देता कि जब वायरस खत्म हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा तब वे बाहर निकल पाएंगे। लेकिन इस लंबे इंतजार के दौरान किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि उनकी छोटी बेटी की एक छोटी सी गलती उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। एक दिन जोई जिज्ञासा में बंकर का गेट खोलने की कोशिश करने लगती है। तभी उसके माता पिता सही समय पर वहां पहुंच जाते हैं। क्लेयर उसे समझाती है कि अभी बाहर जाना सुरक्षित नहीं है और उसके पिता कल ऊपर जाकर खाना ढूंढने की कोशिश करेंगे। तभी अचानक पीछे से आवाज आती है और पता चलता है कि भूखे चूहे फिर से बंकर के अंदर घुस आए। ये देखकर निक तुरंत अपना चाकू निकालता है। एक चूहा जोई के पैरों के पास से निकलकर बिल में घुसने वाला था। तभी क्लेयर अचानक उस पर हमला कर देती है और उसे बेरहमी से मार देती है। निक ने पहली बार अपनी पत्नी को इतना कठोर होते देखा था, लेकिन वो समझ गया कि हालात इंसान को बदल देते हैं। तभी अचानक बंकर के एक कोने में आग लग जाती है। निक तुरंत कुएं से आधी बाल्टी पानी निकालकर आग पर डाल देता है। पति पत्नी दोनों मिलकर किसी तरह आग पर काबू पा लेते हैं, लेकिन घना धुआं वेंटिलेशन के रास्ते बाहर निकल जाता है, जिससे उनका ठिकाना उजागर होने का खतरा पैदा हो जाता है। ज़ॉम्बियों की नजर से बचने के लिए निक और क्लेयर बाहर जाकर सफाई करने का जोखिम भरा फैसला लेते हैं। वे जंजीरें खोलकर पहले बाहर की आवाज सुनते हैं। जब उन्हें कोई हलचल नहीं सुनाई देती तो वे हैच खोल देते हैं। जोई बंकर के अंदर अकेली रह जाती है। काफी देर बाद जब उसके माता पिता वापस आते हैं तो जोई उन्हें देखकर खुश होने की बजाय घबरा कर कुछ इशारा करने लगती है। थोड़ी देर में पता चलता है कि वो सिर्फ एक हिरन को देखकर डर गई थी। निक राहत की सांस लेता है और अपनी बेटी को शांत करता है, लेकिन क्लेयर हैरान थी कि हिरन आखिर इतनी तेजी से क्यों भाग रहे थे। उन्हें महसूस होता है कि उनके पीछे जरूर कोई बड़ा खतरा है। खतरे का एहसास होते ही
तीनों तुरंत बंकर के अंदर लौट आते हैं। निक लकड़ी की पट्टियों से सुराख बंद करता है और लोहे की जंजीरों से दरवाजे को मजबूती से बांध देता है। जब सब कुछ सुरक्षित कर लिया जाता है तो वो शांत होकर बाहर की हलचल सुनने की कोशिश करता है। तभी अचानक दरवाजे के पास किसी के रुकने की आवाज आती है और उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। निक और क्लेयर प्रार्थना करने लगते हैं कि दरवाजा न खुले, लेकिन अचानक एक ज़ॉम्बी दरवाजा खींचने लगता है। उसकी सफेद चमकती आंखें दरार से दिखाई देती हैं। निक तुरंत लोहे की पाइप से उसके चेहरे पर जोरदार वार करता है। ज़ॉम्बी पीछे हट जाता है और निक जल्दी से दरवाजा फिर से बंद कर देता है। लेकिन कुछ ही देर में कई ज़ॉम्बी सुरंग के एंट्री गेट पर जमा हो जाते हैं और दरवाजा तोड़ने लगते हैं। जैसे ही लोहे का दरवाजा गिरता है, अंधेरी सुरंग में दर्जनों चमकती आंखें दिखाई देने लगती हैं। डरकर निक अपनी पत्नी और बेटी के साथ स्टोर रूम में छिप जाता है। ज़ॉम्बियों को रोकने के लिए वो पर्दों में आग लगा देता है और उसी दौरान क्लेयर और जोई को वेंटिलेशन के रास्ते बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। वे दोनों किसी तरह बाहर निकल जाती हैं, लेकिन निक अंदर ही रह जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, एक ज़ॉम्बी आग की दीवार पार कर उसके सामने आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। क्लेयर समझ जाती है कि निक के साथ कुछ बुरा हो चुका है। वो रो भी नहीं पाती और अपनी बेटी को लेकर वहां से भागने लगती है। भागते भागते उसे एहसास होता है कि जिन लोगों को वो ज़ॉम्बी समझ रही थी, वे असल में हथियारबंद सैनिक थे। ये सैनिक उन सभी लोगों को मार रहे थे जिनके संक्रमित होने का शक था। क्लेयर उनसे अपनी बेटी को छोड़ दे